चुमदारंग दिखाई देंगी रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी में। जी हाँ, टेली टॉक के एक्सक्लूसिव खबरों की माने तो चुमदारंग जा सकती हैं खतरों के खिलाड़ी में। आपको तो पता ही है कि जैसे ही बिग बॉस खत्म होता है उसके कुछ महीनों बाद खतरों के खिलाड़ी का चांस आ जाता है और ऐसे में मोस्टली ऐसा ही होता है कि बिग बॉस के कंटेस्टेंट खतरों के खिलाड़ी में दिखाई देते हैं। ऐसे में सोर्सेस की माने तो चुमदारंग का नाम ऑलरेडी इस लिस्ट में आ चुका है। हमारे क्लोज सोर्सेस बताते हैं कि चुम को इस रियलिटी शो के लिए अप्रोच किया गया है और चुम ने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया है। टेली टॉक में सबसे पहले आपको बताया था कि इस शो के लिए ईशा मालविया और अविनाश मिश्रा फाइनलाइज हो चुके हैं। अब इसके बाद तीसरा नाम आ रहा है, वो है चुमदारंग का। आपको अगर याद हो तो चुम ने बिग बॉस में अपनी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई थी। टॉप 5 में पहुंचकर चुम ने सबको चौंका दिया था। इसके अलावा चुम और करण की जोड़ी को काफी प्रेज किया जा रहा है। जब ये दोनों घर में थे तो इन दोनों के लिंकअप की काफी खबरें थी। घर से बाहर आने के बाद भी दोनों एक साथ ही दिखाई दिए। लोगों ने अंदाजा लगा लिया था कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, बट इन दोनों ने कभी कंफर्म नहीं किया। अब ऐसे में चुमदारंग का नाम तो खतरों के खिलाड़ी के लिए आ रहा है, तो करणवीर मेहरा का क्या होगा? भाई करण तो पहले से ही खतरों के खिलाड़ी की ट्रॉफी अपने नाम कर चुके हैं। पिछले सीजन में करण ने ये ट्रॉफी अपने नाम की थी, तो इस बार तो उनका जाना मुश्किल ही है। अब ऐसे में अगर चुम जाती हैं तो उन्हें अकेले ही इस खेल को खेलना होगा। मैं तो गहना को ढूंढ रहा था, पता नहीं किसी ने कमरे में मुझे धक्का देके बाहर से कुंडी बंद कर दी और फिर कमरे में धुआं भरने लगा। हाँ, तेरे नजरों के सामने तो गहना ने कभी कुछ किया ही नहीं। आप सब लोग मेरी बीवी के खिलाफ जैसा बोलना बंद कर दीजिए। जो भी हुआ करना नहीं। एक बार उसको मिल जाए ना। सीरियल गहना में हमने आपको पहले ही बताया है कि बुआ जी की शादी हो रही है और इस बात से गहना है नाखुश। मैं तो गहना को ढूंढ रहा था, पता नहीं किसी ने कमरे में मुझे धक्का देके बाहर से कुंडी बंद कर दी और फिर कमरे में धुआं भरने लगा। सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि गहना घर से गायब है, लेकिन फैक्ट ये है कि गहना कहीं भी गायब नहीं हुई है, बल्कि वो घर में ही है। कौन दे सकता है? अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर काका ने ऐसी कौन सी साजिश रची है गहना के खिलाफ। दरअसल होता कुछ ऐसा है कि काका जी यानी कि बुआ जी के होने वाले पति जी रूम में बंद हो जाते हैं और वहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है। इतना ही नहीं, वो रूम बाहर से बंद होता है। अब इसके बाद क्या होता है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। सभी आ जाते हैं हॉल में सोफे पर और वहाँ सभी परेशान होते हैं। सबके मन में एक ही चिंता है कि आखिर ये किसकी हरकत है और सबकी नजर जाती है सिर्फ और सिर्फ गहना पर। जब आप तो गहना को ढूंढने गया था ना, तो फिर खुद से कैसे कमरे में बंद हो गए? मैं तो गहना को ढूंढ रहा था, पता नहीं किसी ने कमरे में मुझे धक्का देके बाहर से कुंडी बंद कर दी और फिर कमरे में धुआं भरने लगा। तो भला आप सबका जो वक्त पर आकर मेरी जान बचा ली, वरना आपको किसने धक्का दिया? कौन दे सकता है? एक ही तो है जो इंसान से पूछ रही है, वो गहना क्या कह रहा है? तो गहना मिल नहीं रही, ऊपर से आप उस पर फिर से इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम नहीं लगा रहा, सच बोल रहा हूँ मैं।
वो जानबूझकर छुप कर बैठी है ताकि फिर से भाई साहब को पहले की तरह परेशान कर सके। लेकिन आयुष्मान हमेशा की तरह अपनी गहना का बचाव करता है और वो कहता है कि जब गहना यहाँ है ही नहीं तो वो ऐसा कैसे कर सकती है। हाँ, तेरे नजरों के सामने तो गहना ने कभी कुछ किया ही नहीं है। हम सबके बीच में से ना सबसे ज्यादा दूध की धुली तो वही है ना? ये सब बातें ना बकवास है। मुझे सही लग रहा है कि राघव सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। वो हम लोगों के साथ ना लुका छुपी खेल रहे हैं और पीठ पीछे से ना बात करके बता रहे हैं। आप सब लोग मेरी बीवी के खिलाफ ये सब बोलना बंद कर दीजिए। और जितनी ताकत और समय आप उसके बारे में बुरा बोलने में लगाते हैं ना, अगर उतना ही समय उसे ढूंढने में लगाया होता तो शायद मिल चुकी होती। तो वो जो मिलना चाहता है, जो खुद छुप कर बैठा है, ना मिलेगा। लेकिन तभी बुआ जी का बदला हुआ रूप दिखता है और बुआ जी आयुष्मान को डांट देती हैं और कहती हैं कि वो गहना के प्यार में पागल हो गया है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इस वक्त भी छुप कर मैं देख ही रही। गहना कहाँ गया ना? बाहर आ, तेरा झूठ पकड़ा गया। बस कर दीजिए आप। बस तुम करो आयुष्मान। क्या हो गया तुमको? पत्नी के मुंह में इतने पगला गए हो, जरा अकल का इस्तेमाल तो करो। कहना क्या है, इनके साथ ऐसा कौन कर सकता है? बोलो हमको। कहना बेटा, मुझसे क्या गलती हो गई है जो इस तरह मेरे पीछे पड़ी हुई है? अरे कोई बुलाओ उसको, मैं उससे माफी मांग लेता हूँ ताकि मेरी जान पे हमले करने तो बंद करे वो। देख रहे हो आयुष, देख रहे हो क्या हालत हो रही है इनकी। बोलो मत, सुनो मत। हम सब एक दूसरे के साथ थे, सिर्फ कहना मुहानी और रहे। तुम्हें क्या कहना? कहना ने ये सब नहीं किया तो आप उन्होंने किया। ये कमरे में चले गए, अपने आप को कमरे में बंद कर दिया, ताला लगा दिया बाहर से, अंदर धुआं छोड़ के खुद तड़पते रहे और चिल्लाते रहे। अरे कौन दुख बनता है बात का? ये कितना मानती है वो आपसे, पर उससे एक गलती क्या हो गई? सारा भरोसा सब। वेल, इतना सब होने के बाद आलिया बीच से जाती हुई नजर आती है। अब आलिया का इस तरह से जाना कहीं न कहीं इशारा करता है कि आलिया को गहना के बारे में जरूर कुछ पता है। पीछे पड़ गया उसके। सारा भरोसा, सारा प्यार सब कोई भरोसा और प्यार नहीं आयुष्मान। की पत्ती बड़ी भाभी, समझाओ क्या बोलूं मैं, कितना बोलूं उसको? तो आप नहीं हो ना हो ना, सिर्फ झूठ बोल रही, सिर्फ परेशान कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। बस बस नहीं सुन। हमसे कहना चाहिए उनके साथ जो भी हुआ वो कहना नहीं हुआ है और कोई ई हरकत कर ही नहीं सकता। एक बार वो हमको मिल जाए ना तो आगे का भाव करते हैं। वेल, आपको बता दें कि ये साजिश किसी और की नहीं बल्कि होने वाले फूफा जी की ही होती है। उनको तो भाई गहना से छुटकारा चाहिए और उसके लिए वो अपनी जान भी जोखिम में डालने को तैयार है। बाहर निकलो इनको लेकर। सीरियल प्रेम लीला में प्रेम के घर में माता जी की स्थापना हुई है। जी हाँ, कोई भी फेस्टिवल हो, हमारे टीवी सीरियल्स में इसका सेलिब्रेशन तो ग्रैंड तरीके से होता है और साथ में शो में नए ट्विस्ट एंड टर्न्स भी आते हैं। तो आखिर प्रेम लीला में ऐसा क्यों ना हो? चलिए आपको लेकर चलते हैं प्रेम के घर, जहाँ सभी पूजा में मग्न हैं। प्रेम और लीला माता जी की आरती करते हैं। प्रेम सबको प्रसाद भी देता है, लेकिन प्रेम रुद्राक्षी को प्रसाद नहीं देता।
उत्तर में रहेगा। एक करो पीछे। वो लीला को कहता है कि इसको यहाँ से लेकर चली जाओ। बाहर निकलो इसको लेकर। उत्तरा भी लीला को यही बोलती है कि इसको यहाँ से लेकर चली जाओ। एक बात बता, तूने जो ये रुद्राक्ष की तरफदारी कर रही है, ये काय को लेकर कैसी हुई? अचानक इतना मेरे को कैसे आ गया? चौखट के बाहर जाइए, प्रसाद ले जाइए और प्रसाद लेकर वहीं से चले जाइए, क्योंकि हमारा घर है, धर्मशाला नहीं है जहाँ हर कोई एरे गेरे जगह दी जाएगी। आपके लिए हमारी जिम्मेदारी सिर्फ फैसला जो हमने निभा दी। अब हमारे रास्ते अलग हैं। बागियों से ना हमारा कोई रिश्ता था और ना कभी हो सकता है। मुझे कल भी नफरत था, आज भी और हमेशा ही रहेगा। वेल ये सारी बातें रुद्राक्षी सुन लेती है और वो मंदिर से पलटकर चलने लगती है और तभी बेहोश हो जाती है। ऐसे में लीला सरदार सरदार कहकर चिल्लाती है और उसे संभालने की कोशिश करती है। सरदार! सरदार! अब आगे इस शो में कौन सा नया ट्विस्ट आएगा, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मेरे कॉन्ट्रैक्ट में नो एग्जिट क्लॉज है तो इस बार मैं निकल ही नहीं सकती हूँ। इस बार मैंने डिसाइड किया है मैं नहीं छोड़ूंगी, तो मुझे दादी माँ बनाए कि माँ बनाए कि छोटी बच्ची बनाए, जो भी बनाए मैं करने के लिए तैयार हूँ। सीरियल तेनाली रामा सीजन 1 को छोड़ने पर टीवी स्टार प्रियंवदा कांत का बड़ा खुलासा। टेली टॉक के साथ अपने एक्सक्लूसिव बातचीत में प्रियंवदा ने बताया, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में इस बार नो एग्जिट क्लॉज है। इसी के साथ ही प्रियंवदा ने टेली टॉक के साथ बात करते हुए दिया बिंदास जवाब। कहा, चाहे माँ बनाओ, बच्ची बनाओ या दादी, मैं हर किरदार निभाने को हूँ तैयार। जी हाँ, तेनाली रामा में शारदा के रोल से घर घर में पहचान बना चुकी प्रियंवदा को फिलहाल तेनाली रामा के नेक्स्ट सीजन में भी फैंस का खूब प्यार मिल रहा है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उन्होंने अचानक शो को अलविदा कह दिया था और तब चर्चाओं का बाजार गर्म था कि प्रियंवदा मां का रोल निभाने से कतरा रही थीं। वही जब टेली टॉक ने खुद प्रियंवदा से पूछा कि क्या वाकई यही वजह थी उनके शो छोड़ने की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। एक्चुअली जब मैं छोड़ के गई तो बहुत लोगों के कांस्टेंट मैसेजेस आए पूरे 7 साल तक, मतलब 6 साल तक कांस्टेंटली लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, क्यों छोड़ा, इंटरेस्ट चला गया है, अब हम शो नहीं देखते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मतलब मुझे इस बात का बुरा लगा कि लोग मुझे इतना मिस कर रहे हैं। जो मैं कर रही थी शो उस वक्त मुझे रियलाइज नहीं हुआ, पर जब मैंने छोड़ा तो बहुत लोगों के मैसेजेस आए, उन्होंने बोला मज़ा आता था शारदा को देखना। एंड आई फील जो भी दूसरे लोग आए मेरा कैरेक्टर प्ले करने के लिए, उनके ऊपर बहुत प्रेशर था, क्योंकि शारदा हैड अ लॉट ऑफ प्रियंवदा's पर्सनैलिटी। मेरी खुद की पर्सनैलिटी मैंने इस कैरेक्टर में डाली है। मैं जैसे बात करती हूँ, जैसी मेरी आवाज़ है, तो किसी और के लिए शारदा जो लिखा हुआ है वो शायद बनना फिर भी पॉसिबल है, लेकिन जो इतना प्रियंवदा का हिस्सा मैंने उस कैरेक्टर में डाला है वो कोई कैसे कर पाएगा।
तो इसीलिए आई थिंक इट वाज अनफेयर फॉर देम, और बहुत टफ कैरेक्टर है और मैंने इसको बनाया है कि कैसे अम्मा और शारदा की आपस में केमिस्ट्री रहेगी, तो ये सब कुछ मैंने अपनी पर्सनालिटी से डाल के इसे बनाया था। तो दूसरे लोगों के लिए करना काफ़ी मुश्किल रहा, और तो मोर देन रियली मिसिंग इट, मुझे बुरा लग रहा था शो के लिए और उन लोगों के लिए जो शारदा करने की कोशिश कर रहे थे। जब मैं तब छोड़ना चाहती थी, तब एक्चुअली मैं काफ़ी छोटी भी थी, और एक शो मैंने किया इतने टाइम, ऑलमोस्ट 1.5 years मैंने वो शो किया, और उसमें कुछ क्रिएटिव चेंजेस वो लोग करना चाहते थे जो उस वक्त मेरा मन नहीं था, और मैंने 1 साल ऑलरेडी एक कैरेक्टर कर लिया था। और एज एन एक्टर अगर आप मेरा सारा काम देखेंगे तो मैंने हमेशा बहुत अलग अलग किरदार निभाए हैं, एक कुछ किया है, उससे बिल्कुल ही अलग कुछ और किया है। तो जब मैं वैसा करना चाहती थी, क्योंकि मैं एक्टर बनना चाहती थी, क्योंकि मुझे अलग अलग किरदार निभाने थे। हाँ, वेरिएशन, कि आप एक ज़िंदगी में कितनी सारी ज़िंदगी बता सकते हो, कितना कुछ बन सकते हो। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं यही करती रहूँगी, और शो अच्छा चल रहा था तो मुझे लगा कि ये तो चलेगा 4-5 साल, तो मैं 4-5 साल के लिए अटक जाऊँगी। तो मुझे ऐसा लगा कि अच्छा मौका है, लीव भी हो रहा है, जो मुझे मन नहीं है तो मैं भाग जाती, और मैं भाग गई। और तो ऑब्वियसली उनको समझ आया कि ये रेडी नहीं है इस वक्त ये कैरेक्टर प्ले करने के लिए, और आई थिंक ऑब्वियसली कुछ प्रॉब्लम इतनी हुई नहीं, तभी तो दे गॉट मी बैक। और सब अच्छा रहा। आई थिंक टेकिंग अ ब्रेक वाज आल्सो अ ग्रेट आइडिया, बिकॉज आई आल्सो इवॉल्व्ड एज एन एक्टर। मैंने बहुत कुछ किया, अलग अलग कैरेक्टर्स निभाए, और मेरे पर्पल बाल हैं और मैं कॉलेज की लड़की प्ले कर रही हूँ, तो ऐसे अलग अलग किरदार मैंने निभाए हैं। और शारदा तो ऑब्वियसली मेरा हमेशा ही फेवरेट रहेगा। तो आई थिंक वो सब मौका भी मिला और वापस भी आ गई। तो दोबारा प्रोडक्शन ने जब आपको कॉल किया, ये तो नहीं बोला कि भाग तो नहीं जाओगी वापस दोबारा? मैं आप लोगों को बताऊँ एक खास बात, टॉप सीक्रेट, कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में नो एग्जिट क्लॉज है तो इस बार मैं निकल ही नहीं सकती हूँ तो इस बार ना मैं निकलना चाहती हूँ, मेरा निकलने का कोई इरादा नहीं है। जब तक ये शो रहेगा तब तक मैं शो का हिस्सा रहना चाहती हूँ और आप सबको एंटरटेन करते रहना चाहती हूँ। बिग बॉस का जो घर है, इट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन यू ऑल्सो एंड इट ब्रिंग्स आउट द वर्स्ट इन यू। अगर माइंड थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो यू विल फील, मुझे ये सीज़न में भी बहुत लोगों ने कहा है, उनको वक्त लगा है। आई टुक अबाउट 3 days बिकॉज इतना कुछ हो रहा था और फिर बाहर आने के बाद सुन रजत को छोड़ के बाकी रिश्ते सब बरकरार है, तो मुझे पता नहीं वो कहाँ बिजी है भाई, बट गुड लक टू हिम। रजत है, आई विल ऑलवेज सपोर्ट हिम। इनफैक्ट मी एंड आफीन will always support him because we had a very very strong bond and वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं था। I don't want to justify, so whoever are my true people, my friends, I don't need to justify to them, so be it। अगर आप मुझसे गुस्सा हो ठीक है, अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो nice, I love you back। सो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ हैं सारा अरफीन खान जो पहुंची हैं एक खास स्पेशल इवेंट पर। सारा बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। कहते हैं बिग बॉस का झगड़ा लोग वहीं भूलकर अब वापस आके सब कुछ हो जाता है। अभी मन में कुछ मलाल है सारा कि जो भी कंटेस्टेंट है, जो भी कैसे सब कुछ खत्म हो गया है, या फिर अभी भी मन में कोई मलाल है, चाहे वो किसके प्रति भी हो? नहीं, बेवकूफ़ी होगा अगर किसी ने मन में वो रखा, स्पेशली बिग बॉस हाउस के बाद, बिकॉज वो घर ही ऐसा है कि हम एक तो सबसे डिस्कनेक्टेड है, फ़ोन्स नहीं है, फैमिली नहीं है, बाहर की दुनिया से हम डिस्कनेक्टेड है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे बीच में अनबन और झगड़े होंगे और गेम्स भी ऐसे होते हैं, वाओ लाइक अमेजिंग, लाइक यू हैव टू फाइट विद ईच अदर, बट गेम को गेम की तरह रखें और ज़िंदगी उस बिग बॉस से बहुत आगे है। सो whoever keeps that bad taste in the mouth, I think it's stupid। बहुत सारी बातें करण को लेकर हुई थी, आप बाहर आने के बाद भी बहुत नाराज़ थी, सब लोग नाराज़ थे, अब वो सारे नाराज़गी दूर हो गई या कोई बात हुई? फिनिश्ड, खलास, फिनिश्ड। क्या बात हुई, मतलब करण से मिलने के बाद क्या हुआ? एक्चुअली कुछ नहीं हुआ, बस हमने एक दूसरे को हक किया, फिनिश्ड। दिस इज द लाइफ एक्चुअली, यू नो। और ये उनके लिए नहीं है, ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नो व्हेन यू वांट टू गो अहेड इन लाइफ, या तो आप उस इंसान को भूल जाओ, मतलब ख़त्म कर दो, या तो उस मेमोरी को भूल जाओ जो अनप्लेजेंटनेस देता है, तो ऑटोमेटिकली लाइफ बिकम्स वेरी सिंपल। सो आई डोंट लाइक टू कीप एनीथिंग इन माई हार्ट। इवन इन बिग बॉस इफ़ यू सॉ, मैं झगड़ा करती थी, मैं आउटबर्स्ट करती थी, रखती नहीं थी, हो जाता था। एंड बिग बॉस ने भी ताने मारे, कोई बात नहीं, सारा उन्हीं के साथ बैठने वाली है वापस।
So it's true. फोकस कर रही हैं, क्या कुछ माइंड में रख रही हैं, क्या कुछ सोचा है रियलिटी शोज खतरों के खिलाड़ी को लेकर के, या क्या कुछ चल रहा है दिमाग में कुछ? बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही है, तो बिकॉज बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही है तो आई एम नॉट एबल टू फोकस राइट नाउ. आई एम जस्ट वेटिंग कि आफ्टर आई वॉज फर्स्ट वेटिंग कि रमदान ख़त्म हो जाए, बिकॉज यू नो फास्टिंग एंड सो मेनी थिंग्स टुगेदर. अब मैं बोल रही हूँ कि ये 1-2 दिन हो जाने दो, उसके बाद मैं ठीक से फोकस करूँगी. आई एम श्योर माई एंटायर टीम इज़ वेटिंग फॉर मी कि भाई बैठ जाओ हमारे साथ एंड देन लेट्स स्टार्ट फोकसिंग. सो या तो आप रियलिटी शोज या OTT या बॉलीवुड या किस पर ज़्यादा आपको फोकस करना है? I want to focus on OTT and films of course. Reality show में बहुत प्यार मिला, so maybe I'll try. खतरों के खतरों के खिलाड़ी में बात हो रही है, थोड़ा घबराहट है मुझे. Let's see. इट्स ओके क्योंकि इससे पहले भी जो लोग हैं उनको बहुत सारी फोबिया भी था, बट उन्होंने बहुत अच्छा किया है. या जी. जी. आपसे बात करें, आपको किससे डर लगता है? मतलब इंसेक्ट से, ऊंचाई से? नहीं, मैं बोलूँगी नहीं क्योंकि मुझे पता है कि मुझे वो ही मिलेगा. So I will not say anything. मुझे जिन भूत से डर लगता है. So put me in front of them. बिग बॉस के घर में तो हमें सारा बिल्कुल अलग दिखी थी. खतरों के घर में खतरों के यहाँ जाती हैं तो वहाँ पर सारा दिखेंगी या उससे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक? अब देखते हैं कि जिस चीज़ के सामने मुझे रखता है वो इंसान या वो चीज़ मुझसे डरती है कि मैं उससे डरती हूँ. लास्टली अभी एक बहुत बज़ है कि एकता कपूर वापस, क्योंकि सास भी कभी को या नहीं, हाँ, वापस उसी स्टार कास्ट के साथ वापस आ रही हैं, तो आप क्या कहोगे? I'm just going to give her lots of best wishes because it was an iconic show. क्योंकि सास भी कभी बहुत ही मतलब एक हर एक घर का हिस्सा था. It was not only a show. सारे उनके वो shows जो उस टाइम थे, I think it was a part of everybody's life. So good luck एकता. और सबसे बड़ी बात है सेम स्टार कास्ट, राइट? वही या That's more interesting. So we want to see them back. और आप नागिन के लिए भी एक्साइटेड हो? कौन होगा नागिन साथ में? I am. I'm waiting for Ekta's call. कभी आपको मिला ऐसा मौका नागिन बनने का, तो आप रेडी हो मतलब नागिन का किरदार करने के लिए? Of course, एकता बोलेगी तो सब बनने को तैयार हूँ. लिटरली. वैसे आपको पसंद कौन थी मतलब इससे पहले नागिन में? You're putting me in a spot. I think all the Nagins that she selected are perfect. And they look... Moni se leke sab... Tejasvi, everybody was fantastic. So I can't say because she has good choice, you know. She just makes everybody a perfect Nagin. Thank you so much. And lastly, any message for fans? Fans, you love me, I'll love you back. You hate me, I'll still love you. Thank you so much. Thank you. I'm really bad at talking about my struggles. पापा का बिजनेस था, कोविड के टाइम था, it was a loss. I had to pay all the loans. I had to earn even more to, you know, solve that problem. I'll be able to earn more money. तो मेरा ये पापा का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. कोलकाता की बेटी मानसी घोष ने इंडियन आइडल 15 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है. ट्रॉफी के साथ 25 लाख रुपए की इनामी राशि और एक ब्रांड न्यू कार भी उनके नाम हुई. लेकिन ये जीत यूं ही नहीं आई. इसके पीछे छुपा है संघर्ष और हिम्मत से भरा एक सफर जिसने मानसी को फर्श से अर्श तक पहुंचाया. टेली टॉक इंडिया से एक एक्सक्लूसिव बातचीत में मानसी ने किया बड़ा खुलासा और बताया कि कोविड के समय में पापा का बिजनेस बर्बाद हो गया था. घर पर कर्ज का पहाड़ टूट पड़ा. तब मैंने ठान लिया कि अब सिर्फ गाना ही मेरा रास्ता है. जो भी कमाया उसी से लोन चुकाया. मानसी ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा. वही जीत के बाद मानसी ने दिया दमदार मैसेज भी दिया. I'm really bad at talking about my struggles. Struggles सबके लाइफ में होते हैं, मेरे लाइफ में भी है. So फैमिली, पापा का बिजनेस था, कोविड के टाइम था, it was a loss. तो I had to pay all the loans. और मैं सिंगिंग के थ्रू ही, because I was professionally doing it, no. पर if the amount is really huge, तो मुझे वो बहुत सोच के समझ के वो मैनेज करना पड़ता था, because I was earning for my family. My father was also helping, but I had to earn even more to, you know, solve that problem. हाँ, तो तब मेरे को लगता था अगर if I, you know, go on a bigger platform, I'll be able to
अर्न मोर मनी, तो मेरा ये पापा का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. सो अगर आई एम श्योर सबका ये प्रॉब्लम है. That is why I'm saying it. Don't stop believing in yourself and don't let that stop you. Just do it. From day one, I was really hoping कि मैं ये ऑडिशन, जो पहला ऑडिशन था मैंने कोलकाता में ऑडिशन दिया था, मैं भगवान के पास प्रार्थना करी थी मुझे ये आई डू इट वेल, और फिर वो क्लियर हो गया. सेकेंड ऑडिशन के लिए आई वाज प्रेइंग. उसके पहले मैंने एक रीजनल शो किया है, तो उससे भी पहले का जो मोमेंट था ना, मैं रोज़ ऐसे भगवान जी के पास बैठती थी, मुझे एक चांस दे दो, मुझको खुद को प्रूव करना है. समटाइम्स यू वांट टू प्रूव योर सेल्फ, यू कैन ऑल्सो डू इट. ऑफकोर्स फिनेंशियल प्रॉब्लम हर किसी के लाइफ में एक बार तो आता ही होगा. वो इज़ अ वेरी जेन्युइन, वेरी जनरल. आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट. इतना ही नहीं, मानसी ने ये भी बताया कि आने वाले वक्त में वो म्यूजिक इंडस्ट्री के दिग्गजों के साथ कोलैब करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. उनकी लिस्ट में कई बड़े नाम हैं. कुल मिलाकर अब वो सिर्फ एक विनर नहीं बल्कि एक राइजिंग स्टार हैं. If you believe in God, pray and work hard and practice and don't stop dreaming. Dream with your eyes open, dream with your eyes closed, and हो जाएगा. I know, I trust you, I am so proud of you जो ऑलरेडी ये देख रहे हो and you're thinking मुझे भी गाना है, मुझे भी करना है. I was also that 2 years before. 2 years ago I was in your place, I was watching somebody और मैं ऐसा लगा मेरे को भी गाना है. आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा.